हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स के बारे में बताएंगे, वोकैब के बारे में बताएंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस स्टोरी का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं, तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए हुए स्टोरी को रीड करना। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को देखेंगे। टाइटल क्या है देखिए, टाइटल है पुअर डैशी विदाउट अ टेल। देखिए, पुअर मतलब होता है क्या चीज़, गरीब होता है, बेचारा होता है, बेसहारा होता है। डैसी एक जानवर का नाम है। विदाउट मतलब होता है के बिना, और अ टेल, टेल मतलब होता है पूंछ। देखिए, बेचारा डैसी क्या हो जाएगा, बेचारा डैसी विदाउट के बिना अ टेल। तो क्या है, डैसी बेचारा डैसी बिना टेल के है ना, बिना पूंछ के है। स्टोरी को देखते हैं क्या है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। देखिए, मिलियंस मतलब लाखों, ऑफ ईयर्स लाखों, ईयर्स पहले, लाखों साल पहले। द लायन वाज द ओनली एनिमल हु हैड अ टेल। द लायन शेर वाज था, द ओनली एनिमल मतलब केवल एक ही प्राणी, हु हैड जिसके पास था, अ टेल एक पूंछ। देखो, लाखों वर्ष पहले की बात है कि शेर ही एक ऐसा प्राणी था जिसके पास क्या था, जिसके पास पूंछ था। वन डे एक दिन, ही थॉट। देखिए, थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। ये जो है मेरा सब्जेक्ट है, क्या है ये, ही जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखता हो तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में, और ये जो सेंटेंस है वो हमारा है सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो ही थॉट उसने सोचा, वाई एम आई क्यों मैं हूँ, वाई एम आई मतलब क्या होगा, क्यों मैं हूँ। द ओनली वन विद अ टेल, क्यों मैं हूँ ओनली वन मतलब केवल एक ही, विद अ टेल किसके, पूंछ के साथ। बाकी जानवरों के पास पूंछ क्यों नहीं है, केवल मैं ही क्यों हूँ कि मेरे पास ही एक पूंछ है ना। ऑल द एनिमल्स शुड हैव टेल्स टू। देखिए, ऑल द एनिमल्स मतलब सारे के सारे जानवरों के पास, शुड हैव मतलब होना चाहिए, टेल्स पूंछ टू सारे जानवरों के पास भी, टू मतलब क्या होगा, भी, सारे जानवरों के पास भी पूंछ होना चाहिए, है ना। सो इसलिए ही गॉट टेल्स मेड फॉर ऑल द एनिमल्स। देखिए, सो इसलिए ही गॉट टेल्स मेड। देखिए, गॉट और मेड इसका मतलब जैसे हंसना का क्या होता है, हंसना का लाफ होता है, तो हंसाना का क्या होगा, हंसाना, तो वो होता है पॉजिटिव वर्ब में। जैसे हंसना का हम लोग को पता है लाफ होता है, लेकिन हंसाना का क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई वर्ड अलग से नहीं होता है। इसमें गेट और मैक लगा के हम लोग बनाते हैं हंसाना का। जैसे हंसना का लाफ, तो गेट लाफ लगा देंगे तो हंसाना हो जाएगा। उसी प्रकार से गॉट और मेड जो है इसका मतलब जैसे बनाना का होता है मैक, मैक मतलब बनाना होता है, और बनवाना का क्या होगा, गेट मैक हो जाएगा। तो इसीलिए ये गॉट और मैक जो है सो गॉट अलग नहीं समझिएगा, मैक मेड जो है सो अलग नहीं समझिएगा। गॉट मेड आया किसके लिए, वही बनवाना के लिए। तो सो इसलिए ही गॉट टेल्स मेड, इसीलिए उसने क्या किया, पूंछ को बनवाया। फॉर ऑल द एनिमल्स मतलब सारे जानवरों के लिए, फॉर मतलब क्या होगा, के लिए, तो सारे जानवरों के लिए उसने क्या किया, पूंछ को बनवाया। द एक्साइटेड एनिमल्स, एक्साइटेड मतलब क्या हो जाएगा, उत्सुक, एक्साइट मतलब होता है उत्सुक होना, तो एक्साइटेड एनिमल मतलब उत्सुक जानवर। वेंट गए, टू गेट दियर टेल्स अपने टेल्स को पाने के लिए, गेट मतलब क्या होता है, पाना, तो अपने टेल्स को अपने पूंछ को लेने के लिए सारे जानवर गए। देखिए, ये भी जो है सो मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद वेंट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो ये भी जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। देखिए, बट लेकिन समवन डिड नॉट गो, लेकिन कोई नहीं गया।
देखिए ये जो है सो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में जो एक्सिलरी वर्ब आता है वो डिड आता है, तो क्या होगा, इसमें बोला गया कि लेकिन कोई नहीं गया, इट वाज द डैसी, वह कौन था जो नहीं गया, वह डैसी था। वह क्या था, वह डैसी था। ही फेल्ट टू लेजी, वह इतना आलसी था टू गो की एंड गेट हिज टेल, कि वह जा नहीं सका और अपना फौज को पा नहीं सका, है ना, अपना फौज को पा नहीं सका और वो जा नहीं सका। देखो ये जो सेंटेंस है ये रिमूव टू में आता है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये एक सेंटेंस जैसे मैं बोल रहा हूँ, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। उसी प्रकार से ही फेल्ट टू लेजी, वह इतना आलसी महसूस करता था कि टू गो एंड गेट मतलब जा नहीं सका और पा नहीं सका हिज टेल, जा और पा नहीं सका अपने फौज को। सो इसलिए ही सेड टू द मंकी, देखिए ही सेड उसने कहा, टू द मंकी किससे कहा, मंकी से कहा, बंदर से कहा। क्या कहा देखते हैं। उसने कहा एज यू आर ऑलरेडी गोइंग, चूँकि एज मतलब क्या होगा, चूँकि यू आर ऑलरेडी गोइंग, आप जा ही रहे हैं। ऑलरेडी मतलब क्या होता है, पहले से, आप पहले से कुछ करना, आप ऑलरेडी मतलब पहले से ही जा ही रहे हैं। ब्रिंग माई टेल टू, मेरे भी पूंछ ले आइएगा। किसने बोला, डैसी ने बोला, किससे, बंदर से, कि आप जा ही रहे हैं तो मेरा भी पूंछ ले आइएगा, है ना। द लायन हैड सेलेक्टेड, देखिए द लायन शेर ने, हैड सेलेक्टेड शेर ने क्या किया, सेलेक्ट किया, चुन दिया था। क्या कर दिया था, चुन दिया था। देखिए ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखिए जब भी सेंटेंस ये है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, द लायन है, सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ये कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। सेलेक्ट मतलब होता है चुनना, सेलेक्टेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं क्रिया के अंत में लगाते हैं चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर या था, ये थे, ई थी। तो क्या होगा, द लायन हैड सेलेक्टेड, शेर ने चुन दिया था। क्या कर दिया था, चुन दिया था, सेलेक्ट कर दिया था। अ नाइस लॉन्ग टेल, एक अच्छा लंबा पूंछ को, फॉर द डैसी, किसके लिए, डैसी के लिए, डैसी के लिए शेर ने जो था उसने अच्छा लंबा पूंछ को चुन दिया था। द मंकी लाइक्ड द टेल सो मच, देखिए द मंकी बंदर, लाइक्ड पसंद किया था, द टेल किसको, पूंछ को, सो मच बहुत ज़्यादा, डैसी ने पूंछ को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, है ना। क्या किया था, डैसी ने टेल को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। सो मच मतलब होगा बहुत ज़्यादा। डैट कि ही अटैच्ड, देखिए अटैच मतलब होता है जोड़ना, डैट कि ही अटैच उसने जोड़ा, डैट टेल मतलब उस पूंछ को, टू हिज वन, क्या किस में, अपने पूंछ में। वह इतना पसंद किया पूंछ को कि उसने अपने पूंछ को क्या कर लिया, अपने पूंछ में जोड़ लिया। देखिए वन जो आता है सो स्वयं के लिए आता है, कोई भी चीज़ स्वयं जो करता है उसके लिए वन हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए ही डांस्ड अराउंड, वह नाचते हुए आया। क्या किया, वह नाचते हुए आया। एंड और सॉर्ड ऑफ, देखिए सो मतलब होता है दिखाना, सॉर्ड ऑफ मतलब दिखाया, द टेल पूंछ को, टू किसको दिखाया, टू द डैसी, किसको दिखाया, डैसी को। और नाचते हुए आया और पूंछ को किसको दिखाया, डैसी को पूंछ को दिखाया, है ना। द डैसी कुड नॉट नथिंग, देखिए द डैसी कुड डू नथिंग, देखिए डू मतलब होता है करना, तो डैसी कुड डू मतलब कुड जो आता है इसका हम लोग हिंदी करते हैं सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी। जब भी सेंटेंस में कुड के बाद भी वन आता है, तो डैसी ने कुछ नहीं कर सका, नथिंग मतलब कुछ नहीं होगा, तो क्या किया, डैसी ने कुछ नहीं कर सका। फर्दर मोर मतलब होता है इसके अलावा भी, ही फेल्ट टू लेजी टू परस्यू, देखिए परस्यू मतलब होता है पाने की कोशिश करना, है ना। वह इतना लेजी था कि टू परस्यू मतलब पाने की कोशिश भी कर नहीं सका। द मंकी, किससे, मंकी से उस पूंछ को लेने की कोशिश भी नहीं कर सका, या फिर परस्यू मतलब होता है पीछा करना, पीछा भी नहीं कर सका। सो इसलिए ही डिड नॉट गेट, इसीलिए उसे नहीं मिला, हिज टेल बैक, उसके अपने पूंछ वापस।
इसीलिए उसके अपने पूंछ वापस नहीं मिला। नो वंडर, देखिए नो वंडर मतलब होता है क्या चीज़, कोई आश्चर्य नहीं है। नो वंडर कोई आश्चर्य नहीं। ही रिमेन्स टेललेस, देखिए टेल मतलब होता है पूंछ, लेकिन टेललेस मतलब क्या होता है, बिना पूंछ के, पूंछहीन। तो ही रिमेन्स वह रहा टेललेस मतलब बिना पूंछ के, टू दिस डे इन दिन तक भी, अभी भी वह बिना पूंछ के है ना। अब देख लेते हैं हम लोग इसका मॉरल क्या होता है। मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिला, देखिए क्या है मॉरल मतलब शिक्षा। डोंट डिपेंड मतलब होता है क्या चीज़, डिपेंड मतलब होता है निर्भर होना। तो डोंट डिपेंड मतलब मत निर्भर रहो, वन अदर्स मतलब किसी दूसरे पर, अदर्स मतलब होता है दूसरे, वन मतलब पर, तो कभी भी डिपेंड नहीं रहो दूसरे पर, है ना। ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जब भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, और ये उसका नेगेटिव है, नेगेटिव में डोंट से शुरू होता है, डोंट या डजंट से। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूँगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।